मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में संभोग करने का श्राप क्यों दिया। मित्रों, महाभारत के बारे में तो सभी ने सुना होगा और सभी जानते होंगे कि द्रौपदी कौन थी। चलिए आज आप सभी को विस्तार से बताते हैं कि द्रौपदी कौन थी और उसने कुत्ते को ऐसा विचित्र श्राप क्यों दिया। द्रौपदी राजा द्रौपदराज की इकलौती पुत्री थी और त्रेता युग की सबसे सुंदर स्त्री थी। उससे सुंदर उस समय कोई भी दूसरी स्त्री नहीं थी। उसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। दूसरे देशों के सभी राजा उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे और राजा द्रौपदराज अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहते थे, जो सबसे ज्यादा बलशाली, कीर्तिवान और धनुर्धारी हो। इसलिए राजा द्रौपदराज अपनी बेटी का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं और चारों दिशाओं में द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना करवा देते हैं। तो चारों तरफ से अनेकों राजकुमार द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचते हैं। उस समय पांचों पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था और सभी अपनी मां के साथ जंगलों में भटक रहे थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है, उसी समय पांचों पांडव भी भिक्षा मांगते हुए राजा द्रौपदराज के महल में पहुंच जाते हैं। और जब कोई भी राजा और कोई भी राजकुमार धनुष का निशान नहीं भेद पाता है, तो अर्जुन राजा द्रौपदराज से कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो महाराज, तो हम यह निशान भेद देंगे और अपना सारा परिचय भी बता देते हैं कि हम अज्ञातवास के कारण भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे हम हसितनापुर के युवराज हैं और पांडव वंश से हैं। तो राजा द्रौपदराज उन्हें आज्ञा दे देते हैं और फिर अर्जुन लक्ष्य भेद देते हैं। तो राजा द्रौपदराज अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करने को तैयार हो जाते हैं और वह विवाह करने के लिए अर्जुन से कहते हैं। तो अर्जुन राजा द्रौपदराज से कहते हैं कि महाराज, मैं अपनी माता से पूछे बगैर विवाह नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्री को अपने साथ वन लेकर जा रहा हूँ और अपनी माँ की आज्ञा लेकर मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा। राजा द्रौपदराज आज्ञा दे देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन के बारे में सब कुछ ज्ञात कर लेते हैं। फिर पांचों पांडव द्रौपदी को अपने साथ लेकर वन की ओर चल देते हैं। अब पांडव अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, पर उस समय उनकी मां पांडवों के लिए भोजन बनाने में व्यस्त होती है। और जब पांडव अपनी मां से कहते हैं कि मां देखो, आज हम अपने साथ क्या लाए हैं, तो उनकी मां पीछे मुड़कर देखे बिना ही कह देती है कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। तो सभी पांडव सोच में पड़ जाते हैं कि मां ने यह क्या कह दिया है, क्योंकि पांडव अपनी मां की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। और जब पांडवों की मां पीछे देखती है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है कि ये क्या कह दिया मैंने। और फिर पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाता है। पांडवों के साथ इस प्रकार के विवाह की बात जब राजा द्रौपदराज को पता चलती है, तो वह सीधे श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि यह द्रौपदी को पिछले जन्म का भगवान शिव का आशीर्वाद है कि उसे इस जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनना है और इसका उसे कोई पाप नहीं लगेगा। और जब भी द्रौपदी अपने किसी भी पति के साथ होगी, तो उसके साथ रहने वाले पता की चरण पादुका कक्ष के बाहर रहेगी, जिससे एक समय पर द्रौपदी के साथ एक ही पांडव रहेगा और दूसरा कोई आएगा तो वह कक्ष के बाहर चरण पादुका रखी देखकर वापस चला जाएगा और कोई भी पति द्रौपदी को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकेगा। और यदि कोई देखता है तो वह दंड का पात्र होगा। ऐसी बात सुनकर राजा द्रौपदराज वहां से चले जाते हैं और फिर द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो जाता है और बारी बारी से सभी पांडव द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करते थे। पर द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से ही करती थी। इस प्रकार द्रौपदी के 5 पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। एक बार द्रौपदी अपने कक्ष में अर्जुन के साथ संभोग की स्थिति में लीन थी और अर्जुन की चरण पादुका कक्ष के बाहर उतरी थी, पर कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और अर्जुन की चरण पादुका उठाकर ले जाता है। और उसी समय द्रौपदी के कक्ष के बाहर युधिष्ठिर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि किसी की भी चरण पादुका कक्ष के बाहर नहीं है, तो द्रौपदी कक्ष में अकेली होगी। और ऐसा सोचकर द्रौपदी के कक्ष के द्वार खोल देते हैं
और अर्जुन और द्रौपदी को एक साथ संभोग करने की स्थिति में देख लेते हैं। इस कारण युधिष्ठिर सजा के पात्र बन जाते हैं और फिर जब चरण पादुका की खोज करने के लिए पांडव वन में तलाश करते हैं तो अर्जुन की चरण पादुका को मुंह में दबाए हुए उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है। तो द्रौपदी उस कुत्ते को श्राप दे देती है कि तेरी अब आने वाली हर पीढ़ी खुले में संभोग करेगी, जैसे तेरे कारण मुझे किसी ने देखा है। अब हर कुत्ते को संभोग करते सारी दुनिया देखेगी और उस दिन से कुत्ते हमेशा खुले में ही संभोग करते हैं। द्रौपदी ने यह भी कहा कि कभी भी किसी को भी संभोग करते नहीं देखना चाहिए और यदि कोई ऐसा करेगा तो वह पाप का भागी बनेगा। मित्रों, इस प्रकार यह कथा अब यही समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।